एक बार फिर से इस चैनल में हम आपके लिए कक्षा 9 के मैथ का एक वन शॉट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट करेंगे उदाहरण सहित। तो चलिए, इस क्लास का जो आज हमारा का टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इस क्लास का जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है और उनके दशमलव प्रसार हम किस किस प्रकार कर सकते हैं। तो हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती है वे दो प्रकार की होती है। नंबर एक तो परिमेय, नंबर दो अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरीके से होता है। नंबर एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, नंबर दो होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? हमने एक उदाहरण लिया 9/2, 9/2 हमने 2 से 9 को भाग किया तो हमारे पास 4.5 आएगा, और हमारे पास जो शेष फल बचा, क्या बचा? शेष फल कितना बच रहा है हमारे पास? शेष फल 0। अगर हमारे पास किसी भी संख्या को भाग देने पर पॉइंट लगा के शेष फल शून्य बचे तो उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्या का। तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर शेष फल 0 बचता है किसी भी संख्या को भाग देने पर पॉइंट में, तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? शांत दशमलव प्रसार। नंबर 2 इसमें जो है वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब शेष फल कुछ ना कुछ बचे, आवर्ती का मतलब कि संख्या रिपीट होती चली जाती है। और जैसे हमने एक उदाहरण लिया है 10/3, 3 से 10 को भाग किया, 3 तिया 9, हट के फिर क्या आ गया हमारे पास? घटाने पर 1, पॉइंट लगाई, 1 जीरो और लगा ली तो कितना हो गया? 3 तिया 9, हट के फिर क्या आ गया हमारे पास? 1। यानी कि हमारी संख्या क्या हो रही है? ये रिपीट होनी शुरू हो रही है। कैसी हो रही है? रिपीट होनी शुरू हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार लिखते हैं हम? अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इसके साथ अब हम आवर्ती लगा देते हैं। आवर्ती का मतलब संख्या दोबारा रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है? 3.3333 आगे अनंत तक चलता जाता है। या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या है कि 3 हमारा आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। अब हम अपरिमेय संख्या की ओर चलेंगे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सिर्फ एक ही प्रकार से होता है, वह है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत का मतलब कुछ ना कुछ शेष फल बचे, अनावर्ती का मतलब कि कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं होती। हमने एक उदाहरण लिया है 22/7, इसका जो दशमलव प्रसार आया है वह है 3.14285। अब देखो, हमने यहाँ पर इसकी बात की है, कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं हुई तो नहीं। आप चाहे से भाग करके पूरा देख सकते हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं आएगी जो घटाने पर हमें पुनः वही प्राप्त संख्या हो जा। जिस प्रकार इसमें होता ना कि 10 में 3 हो गया, 1 हट के फिर 10 बन गया ना, ऐसे यहाँ हट के फिर 22 नहीं बनने का या कहीं 10 नहीं बनने का। आप इसे भाग करके देख सकते हो। तो उसका जो दशमलव प्रसार है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। किस प्रकार का है? अशांत अनावर्ती। उदाहरण के लिए हम √2 भी ले सकते हैं। जो √2 का मान होता है ना, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो लेकिन जो उसका मान है वो भी एक अशांत अनावर्ती मान है, अशांत अनावर्ती। तो अतः इसका दशमलव प्रसार भी अशांत अनावर्ती है। तो ये थे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। चलिए अब हम उदाहरण 6 की ओर देखते हैं। उदाहरण 6 में क्या कहा गया है कि दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p बटे क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और क्यों क्या होने चाहिए? हमारे पूर्णांक, और क्यों का मान वहां क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो सिंपल सा है, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सिर्फ इसके हम पॉइंट हटा देंगे, और जितने पॉइंट से आगे अक्षर लिख रहे हैं ना उतने नीचे 0 लगा देंगे। तो ये किस प्रकार की व्यक्त हो जाएगी? p बटे क्यों के रूप में, और यहाँ क्यों का मान हमारा 0 भी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसमें तो नहीं करना था आपको। उदाहरण नंबर 7 की ओर देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 में क्या कहा गया है कि दिखाइए कि 0.333, यानी कि ये चलता ही जा रहा है, 3 रिपीट होता ही जा रहा है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार को p बटे क्यों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और क्यों पूर्णांक होने चाह और क्यों का मान वहां क्या नहीं होना चाह? 0 नहीं होना चाह। तो इसे सॉल्यूशन करने के लिए हमें जो यह संख्या दे रखी है ना, जो दशमलव प्रसार दे रखा है, इसे हमें कोई चर के बराबर मान लेंगे।
हमारे पास 26 अक्षर है, हम किसी के भी बराबर इसे मान सकते हैं। तो हमने मान लिया x बराबर 0.333, आप कितनी भी बार लिख सकते हो, बस 3 से अधिक बार लिखना है, या तो 3 लिखने हैं अक्षर या फिर 3 से अधिक लिख सकते हैं। तो हमने इसे कोई चर के बराबर मानना x बराबर, तो x बराबर क्या हो गया 0.33, जो ये हमने माना ये हमारी बन गई समीकरण 1। अगर एक संख्या के ऊपर बार है, अब संख्या कितनी रिपीट हो रही है हमारी यहाँ 3 3 3, यानी कि सिर्फ एक तो संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार है 1, तो यहाँ पर होगी दोनों तरफ 10 से गुणा, तो लिखेंगे दोनों तरफ समीकरण 1 में कितनी संख्या के ऊपर बार है 1, तो 10 से गुणा करने पर, तो यह आएगा हमारा 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.3333, आप कितनी भी बार लिख सकते हैं ऐसे, और आगे अभी डॉट डॉट ही चलता जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10x बराबर, अगर हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 आगे चली जाएगी पॉइंट, 100 से कर रहे हैं तो 2 स्थान पर चल जाएगी पॉइंट, 1000 से कर रहे हैं तो 3 स्थान पर चल जाएगी पॉइंट। तो हाल फिलहाल कैसे गुणा कर रहे हैं हम 10 से, तो पॉइंट यहाँ है ना, तो यहाँ आ जाएगी, तो ये आएगा 3.3333 डॉट 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 डॉट, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी समीकरण 2। अब हमेशा क्या करना है, बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण घटानी है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 उतारेंगे, 10x बराबर 3.3333 डॉट 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 डॉट, ये क्या है हमारे पास समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 क्या है, x बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो 0.3333, जितनी बार आपने ऊपर लिखा है ना उतनी बार नीचे लिखना है, और आगे डॉट डॉट लगा के इस समीकरण का नाम लिख देना है। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो यहाँ भी लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पे हमेशा चिन्ह बदलते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का, तो यहाँ फिलहाल क्या है प्लस का, तो माइनस का, ये भी माइनस का। 10x में से 1x गया तो कितना बच गया हमारे पास 9x बराबर 3 में 0 गई तो 3, ये हमारे पास क्या होता चल जाएगा 0 ही होता चल जाएगा, तो उन्हें आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे x का मान, अब यहाँ 9 क्या में गुणा में, इधर क्या में चल जाएगा भाग में, तो x बराबर 3/9, 3 कम 3 और 3 तिया 9, x बराबर 1/3, ये हमारे पास आ गया x का मान। और हमें किसके रूप में लिखना था, से p/q के रूप में, तो ये हमारे पास किसके रूप का हो गया p/q के रूप का, और यहाँ क्या का मान 0 भी नहीं है। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। अब हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए अगले उदाहरण की ओर देखते हैं। उदाहरण 8 में क्या कहा गया है, यह है हमारा उदाहरण 8। दिखाइए कि 1.272727 यानी कि 1.27 के ऊपर बार है को p/q के रूप में लिखना है, और वहाँ p और q का पूर्णांक होने चाहिए, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0। सेम जैसे पिछला सवाल करा ऐसे ही करना है, बस किसमें क्या अलग है, इसमें 2 संख्या के ऊपर बार है। कितनी संख्या के, 2 संख्या के। पिछली बार क्या था, 1 संख्या के ऊपर बार था, अब की बार 2 संख्या के ऊपर बार है। मैंने आपको बताया है कि अगर 1 संख्या के ऊपर बार होगा तो 10 से गुणा, 2 संख्या के ऊपर बार होगा तो 100 से गुणा, 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो 1000 से गुणा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे किसी चर के बराबर, तो x बराबर मान लिया 1.2727 और 27 डॉट 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 डॉट, और समीकरण क्या बन जाएगा हमारे पास 1। अब हम ये बार लगा के नहीं लिख सकते, यहाँ से हमें यह खोल के लिखना पड़ेगा। उसके बाद कितनी संख्या के ऊपर बार था 2, तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। अब हम गुणा क्यों करते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा ना कि हम गुणा ही क्यों कर रहे हैं। हम गुणा इसलिए करते हैं कि जो यहाँ बार वाली संख्या है ना, जिसके ऊपर बार लग रहा है, वो पॉइंट से इधर आ जाए और जो हमें सोल्व करने में आसानी हो जाए। तो इतना बार वाली संख्या इधर नहीं आने की, इतना से हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए बार वाली को संख्या वाली बार
जिसके ऊपर बार लग रहा है ना, उस संख्या को इधर लाने के लिए हम गुणा करते हैं। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर ही हो जाएगा हमारा 100 गुणा x बराबर 100 गुणा 1.27 27 27 डॉट डॉट डॉट, या डॉट डॉट चलते जाएगा भी, ये हो जाएगा 100x बराबर कितने से गुणा कर रहे हैं 100 से, तो पॉइंट कहाँ चल जाएगा 2 अक्षरों बाद, तो ये हो जाएगा 127.27 27 27 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या बन जाएगी समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास 100x बराबर 127.27 27 27 डॉट डॉट डॉट, यह क्या है हमारे पास समीकरण 2। एक क्या है हमारे पास x बराबर 1.27 27 27 डॉट डॉट डॉट, यह क्या है हमारे पास समीकरण 1। पॉइंट का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होनी चाहिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम घटाने पर, और माइनस ये माइनस, अब 100 में तो एक x गया, कितने बच गए हमारे पास 99x बराबर, ये कितने बच जाएगा हमारे पास 126, और x बराबर 126 बटे 99। अब कट रहा है ना कोई भी संख्या से, हमें ऐसी संख्या से काटना है कि जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे। तो ये कट जाएगा 3 चौक 12 और 3 तिया 9, और 3 तिया 9 3 तिया 9, x का मान आ जाएगा 43 बटे 33, और ये हो जाएगा इसका आंसर कुछ इस तरीके से। अब हम उदाहरण 9 की ओर चलते हैं। उदाहरण 9 में क्या बताया गया है, तो उदाहरण 9 भी कुछ इस प्रकार का ही है, इसे भी हमें p बटे क्यों के रूप में व्यक्त करना है। बस अब की बार क्या है, पहले तो सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर 0.235। अब की बार क्या है कि 2 छोड़ रखा है, आगे 3 5 3 5, सिर्फ 3 5 के ऊपर बार है, तो यही से हम डबल करके लिख लेंगे 3 5 और 3 5 डॉट 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 समीकरण 1। अब देखो अगर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमें तो मेन मुद्दा क्या है, हमें पॉइंट से आएंगे बार वाली संख्या लाना है। तो बार वाली संख्या लाने के इधर लाने के लिए सबसे पहले हमें इस संख्या को एंगे लाना पड़ेगा। तो इसे एंगे लाने के लिए हम सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे। 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि बार से एंगे कितनी संख्या है, एक ही तो है, तो 10 से गुणा हो जाएगी, या इधर जाएगी संख्या। अगर यहाँ 2 संख्या होती बार से एंगे तो 100 से गुणा, 3 होती तो 1000 से गुणा। उसके बाद हम बार वाली संख्या को भी इधर लाएंगे, तब जाके ये सॉल्यूशन होएगा इसका। तो इसमें आपकी 3 समीकरण बनेगी। सबसे पहले समीकरण क्या बनेगी, जो है इधर संख्या है ना उसके लिए। उसके बाद दूसरी समीकरण क्या बनेगी, दूसरी बन जाएगी हमारे पास जो इसमें बार वाली संख्या है ना वह भी इधर जाएगी, और तीसरी हमारे पास ये है ही। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 गुणा x बराबर 10 गुणा 0.235 35 35 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा 10x बराबर 2.35 35 35 डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या बन जाएगी समीकरण 2। अब मेन मुद्दा क्या था, बार वाली संख्या को इधर लाना। तो पुनः कितनी संख्या के ऊपर बार है 2, तो पुनः दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 100 गुणा 10x बराबर 100 गुणा 2.35 35 35 डॉट डॉट डॉट, जो हमारे पास हो जाएगा 1000x बराबर 100 से गुणा करिए है ना, तो 2 अक्षर इधर आ जाएंगे, हो जाएगा 235.35 35 35 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास बन जाएगी समीकरण 3। अब हम क्या इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, समीकरण 3 में से अब की बार हम 2 घटाएंगे। 1 को क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि 1 में इस संख्या को हमें इधर लाना था, तो जिसमें ये इधर आएगी नहीं संख्या वही संख्या हम घटाएंगे। तो आप बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 में से 2 घटेगी, और जिसमें 2 समीकरण बन रही है उसमें 2 में से 1 घटाना है। तो लिखेंगे
समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो 1000x बराबर 235.353535 डॉट 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 समीकरण 3। और उसके बाद समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 10x बराबर 2.353535 डॉट डॉट डॉट, यह समीकरण 2। अब यहाँ लिख देंगे घटाने पर, और घटाने पे क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 990x बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 233। अब x बराबर 233 बटे 990। अब ये कैसे भी नहीं कटेगा, तो उसका आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, इसमें सिर्फ 9 ही उदाहरण थे। अब हम अपनी प्रश्नावली की ओर देखेंगे कि प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें एक उदाहरण हो रहा है, वो मेरे ध्यान नहीं रहा था आपको बताना कि एक उदाहरण 10वां हो रहा है। 10 उदाहरण है आपके पास। तो उदाहरण 10 में क्या है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। हमने प्रश्नावली 1.1 में क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना और अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ क्या है कि दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उन्हें जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात होगी, जो हमारी पहली परिमेय संख्या है उसे हम पॉइंट में लिख लेंगे बना के। पॉइंट में किस प्रकार के, 7 से 1 को भाग देंगे, जो भी आएगा उसे हम पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट में हमारे पास आ जाएगा 0.142857 और उस संख्या के ऊपर बार। और दूसरा 2/7, इसे भी हमने पॉइंट में लिख रखा है पहले ही करके, आप इसे भाग करके लिख सकते हो। 0.2857 और 1 4। अब हम क्या लिखेंगे, 1/7 और 2/7 के बीच जितनी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो लिखेंगे। यहाँ कितनी करनी है, 1। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि शुरू में यहाँ क्या लिखा है, सिर्फ इन पे ध्यान देना है। अगर हम यहाँ से मान के चले, ये क्या है हमारे पास 14 और ये कितना है 28। तो 14 और 28 के बीच बहुत सी संख्याएं आती है ना। तो शुरू में क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, क्योंकि जो भी शुरू में पॉइंट में लिख रहा होगा वो हमें जुगुतु लिखना पड़ेगा। अब आगे आप 14 से आगे कुछ भी लिख सकते हो 28 के बीच तक। तो हम जैसे 16 लिख लेते हैं, 16। अब 16 लिख के उसके आगे 1 0 लगा दो आप। उसके बाद 16 लिख के आप डबल 0 लगा दो, 16 लिख के 3 0 लगा दो, 16 लिख के 1 2 3 4 0 लगा दो। ऐसे ये चलता जाता है और ये हमारे पास क्या हो जाती है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त। अब आप इसमें 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। जैसे 14 और 28 के बीच 15 भी आता है, 16 भी आता है। बस आप क्या करना है, उसके बाद 0 लिखनी है, 1 0 यहाँ लगा दी ना, तो आगे डबल करके लिख देनी है, आगे ट्रिपल करके लिख देनी है। बस ऐसे ये डॉट डॉट करके चलता जाता है। एक हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या। चलिए प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसका पहला क्वेश्चन है 36/100। 100 को 36 से भाग करेंगे, तो जब हम 100 को 36 से भाग करेंगे तो पढ़ तो चल लेंगे, तो ना चलने 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। 100 या 300, हमारे पास से 60 बच जाएगा। 1 0 और लगा के 100 की 600, तो हमारे पास से इस पर क्या बचा, 0। और इसका आंसर क्या आया, 0.036। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। 1/11, 11 से 1 को भाग किया तो पढ़ा नहीं चलता, ना चलने 0, पॉइंट लगाई 0 बढ़ा ली। अब 10 में भी पढ़ा नहीं चलता तो ना चलने 0 लगा ली, 10 9 99 हट के फिर क्या आएगा हमारे पास 1। अब 1 और 0 लगा ली, 10 में पढ़ा नहीं चलता, ना चलने की 0। ऐसे ही 100 बना लिया हमने, तो क्या हो गया 11 99, तो हमारे पास हट के फिर क्या बच गया 1, और हमने किसे भाग दिया था 1 को। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही संख्या रिपीट होती चल जाएगी। क्या संख्या रिपीट होगी, 0 9 0 9 0 9 डॉट डॉट डॉट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.9
0.29 के ऊपर बार। तो अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका 4 सही 1/8 बराबर 33/8। अब इसे हमने 8 से 33 को भाग दिया, 8 चौक 32, कितना बच गया हमारे पास 1, पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा ली, 4 दूनी 8, कितना बच गया हमारे पास 2, और 1 और 0 लगा ली, 4 दूनी, अब देखो यहाँ पर आएगा हमारे 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, कितना बच गया हमारे पास 4, 8 पंजे 40, शेषफल क्या बचा हमारे पास 0, और इसका जो भागफल आया हुआ है हमारे पास 4.125। तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका 13/3 सॉरी 3/13। 13 से 3 को भाग किया, 3 में पढ़ा नहीं चलता, ना चलने की 0 लगाई और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 13 दूनी 26, कितना बच गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास 40, 13 ते 39, कितना बच गया हमारे पास 1, उतारा हमने 1 और 0, 1 और 0 ले ली ना, पॉइंट तो लगी रही है। अब ये क्या हो गया हमारे पास 100, ना चलने की 0 लगा क्योंकि 10 में पढ़ा चलता है, ना चलने की 0 लगाई, 100 बन गया, 13 सत्ते 91। अब कितना बच गया हमारे पास 9, ये हमारे पास हो गया 90, 13 छिकी 78, कितना बच गया हमारे पास 12, 1 और 0 लगा के ये बन गया हमारे पास 120, 3 में 117, हमारे पास हट के पेड़ घटा क्या आ गया 3, और हमने भाग किसे दिया था 3 को, किसे दिया था भाग 3 को। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये संख्या है ये दोबारा भी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, पहले तो सबसे पहले जो उसका आंसर हो जाएगा 0.230769, इसके ऊपर बार। तो अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगर किसी संख्या के ऊपर बार आ रहा है ना तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसका 2/11। 11 से 2 को भाग किया तो पढ़ा नहीं चलता, ना चलने की 0 लगाई और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 11 एकम 11, ये क्या हो जाएगा 9, कितना बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 90, 11 8 88, कितना बच गया हमारे पास शेषफल 2। इसका मतलब क्या है कि 2 को हमने भाग देना शुरू किया था, हमारे पास 2 ही आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 1818 आता चले जाएगा, इसका मतलब क्या है 0.18 के ऊपर बार। तो अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, क्या है अशांत आवर्ती। छठा क्वेश्चन देखते हैं इसका 329/400। 400 से हमने 329 को भाग दिया, भाग चलानी तो इसलिए ना चलने की 0 लगाई और पॉइंट लगा के 1 और 0 लगा ली, 4 8 32, यानी कि 408 3200 हो जाएगा, हमारे पास बच गया 90, 1 और 0 लगा ली तो ये हो गया 900, 4 से दूनी 800, हमारे पास बच गया 100, 1 और 0 लगा के हमने 2 बार पटा चलाया, 800 बन गया। अब ये 4 कितना बच गया हमारे पास 200, 1 और 0 लगा के 2000 हो गया, 400 पंजे 2000, हमारे पास क्या बच गया शेषफल 0। तो अतः इसका दशमलव प्रसार शांत। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शेषफल 0 बचता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर शेषफल कुछ और बचता है और उस संख्या के ऊपर बार आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 0.1428 है, यानी कि अगर हम 7 से 1 को भाग करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि हमें लंबी भाग नहीं देनी और इन संख्याओं के मान ज्ञात दशमलव प्रसार बताने हैं कि किस रूप के है। संकेत इन्होंने क्या दिया है कि हमें 1/7 का मान यूज करना है, तो किस प्रकार यूज करेंगे, हमें क्या दे रखा है 1/7 का मान 0.142857, इस संख्या के ऊपर बार है, यानी ये संख्या दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो हम 2/7 लेते हैं, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। अब हम यहाँ क्या करेंगे 1/7 का मान धर देंगे, तो 2 गुणा 1/7 का मान क्या हमारे पास ये, तो हमने ये यहाँ पुट कर दिया और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.285714। अब हमने क्या रखा है, हमने गुणा पहले ही कर रखी है जिससे हमें आपको बताने में आसानी हो, तो आप गुणा करके देख लेना, आपको आसानी और अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसे हम 3/7 को क्या ले सकते हैं 3 गुणा 1/7, क्योंकि अगर हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ 1/7 का मान धर देंगे और हमारे पास गुणा करके क्या आ जाएगा 0.428571। ऐसे ही 4/7 को क्या ले सकते हैं, और इनके ऊपर बार भी, बार क्यों आएगा, क्योंकि संख्या जो हम मान धर रहे हैं वो बार वाली संख्या है, तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा वो भी क्या होगा बार वाला। तो 5/7 को हम क्या ले सकते हैं 5 गुणा 1/7, तो ये जाएगा 5 गुणा 1/7 का मान धर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.714285, ये इसका आंसर।
और 6/7 को क्या लिख सकते हैं ऐसे ही 6 गुणा 1/7 और इसमें 1/7 का मान धर दिया हमने और हमारे पास आएगा 0.857142। अब हम इनका दशमलव प्रसार बताना था तो उनके संख्या के ऊपर क्या लग रहा है, बार लग रहा है ना। तो जिन संख्या के ऊपर बार होता है तो उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो अतः सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन तीनों को हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। जैसे हमने उदाहरण किए हैं ना, सेम ऐसे ही करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो से किसी चर के बराबर मान लिया हमने x बराबर 0.666 और समीकरण 1 बन गई। कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, अगर 2 के ऊपर होता तो 100 से, 3 के ऊपर होता तो 1000 से, हमारे पास क्या बनेगा 10x और 10 से गुणा करा ना हमने तो 1 दशमलव आगे चल जाएगी, बन जाएगा 6.666 समीकरण 2। हमेशा 2 में से 1 को घटाते हैं तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 10x बराबर 6.666 समीकरण 2 है, x बराबर 0.666 समीकरण 1 है। अब घटाने पर यहाँ लिखेंगे और क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा 9x और ये 6। x का मान ज्ञात कर लेंगे 6/9 और दोनों संख्या कैसे कट रही है 3 से, तो 3 दूनी 6 3 3 9। x का मान क्या आएगा 2/3। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका 0.4 सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो सबसे पहले मैं इसे चर के बराबर मान लेंगे, 0.4777 और समीकरण 1 बन गए। अब हम क्या करेंगे, इस पहले इस 4 को इधर पहुँचाएंगे, बाद में बार वाली संख्या को इधर लाएंगे, दोनों को इकट्ठा नहीं ला सकते। और हम गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बार वाली संख्या इधर लानी होती है पॉइंट से, जिससे कि वो p/q के रूप में व्यक्त हो सके। तो दोनों तरफ समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर जो है हमारे पास 10x, 10 से गुणा करिए तो 1 पॉइंट आगे चल जाएगी, यह बन जाएगा 4.777 समीकरण 2। अब हम पुनः समीकरण 2 में दोनों तरफ कितनी संख्या के ऊपर बार है 1, तो 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 10 गुणा 10x, 10 गुणा 4.777 यही चलता जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 100x 47, एक आगे और चल जाएगी 47.777, यह बन जाएगा हमारे पास समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, जब भी 3 समीकरण बनेंगे तो 3 में से हमेशा 2 को घटाएंगे, एक क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि जो ये संख्या है ना, या पॉइंट से इधर लानी पड़ती है पहले में जब घटाते हैं, तो उसमें तो आई नहीं, इसमें आई ना, तो समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। तो 3 में से 2 को घटाने पर 100x बराबर 47.777 डॉट और घटाने पर लिख दिया, और समीकरण 2 नीचे लिख दी, 10x बराबर 4.777 समीकरण 2। 100 में 10 गए, कितने बच गए 90, और x जुगा तो 47 में 4 गए 46, x बराबर 40/90 आ गया, और 23 दूनी 40, 45 दूनी 90, और x का मान क्या आएगा हमारे पास 23/90। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा क्या है 0.001 के ऊपर बार। किसी चर के बराबर मान लिया हमने x बराबर 0.001 डॉट समीकरण 1 बन गई। अब हम कितनी संख्या के ऊपर बार है 3, तो कितने से गुणा करेंगे 1000 से, दोनों तरफ समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर तो 1000x हो जाएगा, और कितनी संख्या 1000 से गुणा करिए ना तो 3 अंक बाद चल जाएगा पॉइंट, तो जाएगा 1.001 ऐसे ही चलता जाएगा। अब 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 1000x बराबर 1.01010 ऐसे ही चलते जा रहे हैं, और x बराबर 0.001। अब ये तो इधर 0 बन गई सारा, यानी कि इससे कट गया, इससे कट गया, ऐसे ही 0 बनती चल जाएगी। अब इसमें से क्या बच गया 1, और 1000 में से 1 गया, कितना बच गया 999, और क्या x। अब x का मान हमने ज्ञात किया, हमारे पास आ गया 1/999। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या क्या है कि 0.99 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। आगे जो लिख रहा है सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, पहले कोई चर के बराबर मान लिया, x बराबर 0.999, ठीक है, समीकरण 1 बन गई। अब कितनी कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 9 हो रही ना, कितनी बार, एक ही तो बार हो रही है, यानी कि सिर्फ 9 ही रिपीट हो रहा है यहाँ, तो सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है,
तो क्या करेंगे, दोनों तरफ समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा हमारे पास 10x, और ये एक आगे चल जाएगी पॉइंट 9.999 समीकरण 2 में से 1 को घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 9x बराबर 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने पर लिख के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करो तो x का मान आ गया हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो आपको सिंपल सा भाग देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको उत्तर में डाउट होती है तो आप भाग करके दे सकते हो। हमने तो भाग नहीं दी है, हमने सिर्फ एक ट्रिक से किया है। आपको क्या करना है, n-1 लेना है। क्या लेना है, n-1। n क्या है यहाँ से, हर, उसके हर में से 1 घटा दो और जितना आंसर आए वही उसके खंडों की अधिकतम अंकों की अधिकतम संख्या हो सकती है पुनरावर्ती। तो लिख देंगे, आता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16 है। कितनी है, 16। आप इससे ऐसे कर सकते हैं, उसके हर में से सिर्फ 1 घटा दो, उसके आपको पुनरावर्ती खंडों की अधिकतम संख्या मिल जाएगी। और ये प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर समाप्त। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है कि P बटे क्यों और क्यों का मान यहाँ 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्यों का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। अब आपको इसमें सिंपल सा बताओ, में क्या क्या है कि हमें एक ऐसी परिमेय संख्या लेनी है कि जो P और Q का मान होगा वो सिर्फ 1 से कटे और किसी भी संख्या से नहीं कटे, और उनका दशमलव प्रसार शांत होना चाह, क्या होना चाह, शांत। तो हमने कुछ उदाहरण लिया है, 5/2, 17/5, 108/25, 39/100। तो चूंकि हमने क्या किया, क्यों के गुण बताने हैं ना हमने, तो अब देखो इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 ही आएगा, इसके करेंगे तो 5 आएगा। हम 25 के गुणनखंड करके देखते हैं। 25 के, तो 25 के हमने क्या करें, 5 गुणा 5 आ गए हमारे पास, और 100 के करें 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गए। अब हमें क्या पता लगा इससे, अगर क्यों के मान में 2 हो या 5 हो या 2 गुणा 5 दोनों ही हो तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है। उनके अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 होगा केवल, या केवल 5 हो जा, या दोनों ही मिल जा, तो वे क्या हो जाएंगे, हमारे पास दशमलव प्रसार उनका शांत हो जाएगा। तो इसमें यही बात लिख देंगे, अतः किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंड में केवल या तो 2 होगा जैसे 2 आ रहा है, या अथवा 5 होगा जैसे 5 आ रहा है, या फिर दोनों ही होंगे जैसे इसमें दोनों आ रही हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी का मतलब है अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब कि कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपरिमेय संख्या, ऐसी अशांत का मतलब है अशांत अनावर्ती कब होगी, जब अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको इसमें सिर्फ 3 अपरिमेय संख्या अपने पास बना के लिखनी है। जैसे हमने लिख रखी है 0.150, 1.00, 1.30, ऐसी चलती जा रही है। तो एक यह एक अपरिमेय संख्या है। आप पॉइंट्स के आगे यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपको अपने से बना के लिखनी है, बस थोड़ी डिफरेंस होनी चाहिए। जैसे 0 1, फिर आगे आपको 2 0 लगा देनी है, 1 3 0 1 4 0 ऐसे ये भी चलती जा रही है। यह अपरिमेय संख्या बनाने का तरीका है। तीसरी संख्या हमने क्या लिखी है, 1.210, 2.100, 2.130, 2.140, ऐसे ये भी चलता जा रहा है। ये भी कहाँ तक है, अनंत तक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वह है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने इससे पिछली वीडियो में जो हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था कि 2 संख्याओं के बीच, या 2 संख्या या 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अनेक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। लेकिन इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना।
किसके बीच, परिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली परिमेय संख्या को भी पॉइंट में निकाल लेना है, यानी कि उसके दशमलव प्रसार में लिख लेना है, और अगली परिमेय संख्या को भी उसके दशमलव प्रसार में लिख लेना है। उसके लिखने के तुरंत बाद आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ से 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या आप किस प्रकार बना सकते हो, आप यहाँ से इसे 71 मान लो और इसे 81 मान लो। अब 71 81 के बीच में निरी संख्या आ सकती है, आप कुछ भी लिख लो, बस पॉइंट में आपको शुरू में वही लिखते चलना है। तो जैसे हमने 71 के बाद 72 आता है तो 72 लिख दिया, उसके आगे 1 0 लगा दी, हट के फिर 72 लिख दिया, उसके आगे 00 लगा दी, 72 लिख के 3 0 लगा दी, 72 लिख के 4 0 लगा दी। इसका मतलब कि आगे आगे ऐसे ही बढ़ती जा रही है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे ही हमने तीसरी लिख ली 0.732 7300 73 30 7340, ऐसे ये भी चलती जा रही है। अगली लिख ली हमने 0.80 0.80 और 800 830 840, ऐसे ये भी चलती जा रही है। इसमें भी आपको बना के लिखनी है, यानी कि 71 और 81 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। 81 छोटी होनी चाहिए और 71 से बड़ी। चलिए इस वीडियो को और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। उसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है इसका, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि वर्गमूल 21 को हम बाहर तो निकाल सकते हैं, तो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब वर्गमूल 225 किसका होता है, 15 का, यानी कि 15 गुणा 15। अब वर्गमूल में से एक जोड़ा बाहर निकल जाता है तो 15 के बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1। ये किसके रूप की हो गई, पी बटे क्या के, और जहाँ पी बटे क्या हुआ जाए वहाँ क्या होता है हमारा अपरिमेय संख्या। तीसरा क्या है इसका 0.3796। अब हम इसका पॉइंट हटा के इसे पी बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं, जितना जहाँ पॉइंट हटा वहाँ तो 1 लिख दिया, और जिस पॉइंट के आगे जितने अक्षर है उतनी आगे हमने 0 लगा दी, तो ये भी कैसे एक परिमेय संख्या। चौथा क्वेश्चन क्या है इसका 7.478478। आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी कि 478 बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 7.47 के ऊपर 478 के ऊपर बार। अगर हमें किसी भी संख्या के ऊपर बार दिख जाए तो हमने अभी भी पढ़ाया कि बार वाली संख्या को हम पी बटे क्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो यह भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसका 90 क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन लास्ट है। आपको साफ साफ ये पता ही लग रहा हो किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारे उदाहरण सहित या प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद इसी के साथ और थैंक यू।